वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सब के लिए काबिल एहतराम है। वजीर आजम ने अदालत को तमाम सूरत हाल से आगाह किया, यकीन दिलाया कि कोई भी जिम्मेदार हो बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर है, कोई गेम शुरू नहीं हो रही, गेम सिर्फ इमरान खान की है, कोई खतरे की बात नहीं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सानहा APS के वक्त नून लीग की हुकूमत थी, सानहा APS के बाद हुकूमत के इस्तीफे का मुतालबा कर सकते थे। हमने हुकूमत के इस्तीफे के मुतालबे की बजाय सबको इकट्ठा किया। वजीर आजम ने साबित किया कि कानून और अदालतों का एहतराम करते हैं। 4 हफ्तों में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देंगे। कोर्ट ने 4 वीक्स का टाइम दिया है और प्राइम मिनिस्टर ने सारी सूरत हाल पेश की है पूरी ज्यूरी को, फुल बेंच को, और 4 हफ्ते के बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये यकीन दिलाया है, खा उसमें वजीर दाखिला हो, खा उसमें हायर एजेंसीज के लोग हों, खा उसमें जिम्मेदार जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बेनकाब करें। हमारे पास तो बड़ा आसान रास्ता था, मुखालिफ पार्टी थी PMLN, वो उस वक्त बरसर इक़्तिदार थी। बड़ा आसान था कि हम उन्हें एक्यूज करते, उस वक्त के वजीर दाखिला को एक्यूज करते और आराम से हम सारी जिम्मेदारी डाल देते और कहते कि बात खत्म हो गई। हमने यहाँ पर इस बात को भी देख रहा है कि ये जो लड़ाई है ये जातों से बढ़कर, तो जिस तरह से आज अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे किया, एक रास्ता तो ये था कि हम उस वक्त कहते कि नहीं नवाज शरीफ इस्तीफा दें, आर्मी चीफ इस्तीफा दें, फलाना वजीर दाखिला इस्तीफा। इसके बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार किया गया और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने अपना जो इख्तलाफात थे उनको पसे पुश डाल के वो इकट्ठे हुए। अब उन्होंने कहा है कि जो बाकी जिनकी मॉरल जिम्मेदारियां बनती हैं उनका डिटरमिन किया जाए। वो कमीशन की रिपोर्ट भी है, 4 हफ्ते में हम करके सुप्रीम कोर्ट के सामने इंशाल्लाह उसको भी रखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।